बस एनक्लेस ले लो और एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन पक्का समझो। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप ये वाला बुक ले लो, वो वाला बुक ले लो या कोई सा बुक ले लो, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया पुरकैत, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स कल्याणी। सो मुझे बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि दीदी आपने कौन से बुक से पढ़ा, कौन सा बुक नॉर्सेट के लिए अच्छा है, कौन सा बुक आरआरबी के लिए अच्छा है, किस बुक से पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक का लैंग्वेज ईजी है, सो एंड सो। आप लोगों की डीएम्स इतने ज़्यादा आ रहे थे बुक से रिलेटेड, तो मुझे समझ में आया कि मैक्सिमम लोगों को बुक्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊं कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी, उसके बाद जो आपके बजट में आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगे, आप वही वाला बुक खरीदना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी, 1 बाय 1 हम एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो होप सो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और आपकी बुक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज पूछ लेना, लेकिन कोई भी बुक मत खरीदना, अपनी मनी वेस्ट बिल्कुल मत करना, अपना पैसा बर्बाद बिल्कुल मत करना, कोई भी बुक गलत बुक परचेज बिल्कुल मत करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बुक जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों को पता है इस बुक के बारे में, और बहुत बच्चों के पास ऑलरेडी ये बुक होगा भी, तो वो है टारगेट हाई। ठीक है, टारगेट हाई मोस्ट फेवरेट बुक है जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनका, ठीक है, जो भी नॉर्सेट एस्पिरेंट्स है, ये बुक उनके पास होता ही होता है। ठीक है, अब मैं क्या आपको ये बुक लेने बोलूंगी, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो टारगेट हाई एक अच्छा बुक है, थोड़ा कॉस्टलियर साइड में है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, मैं इसका थ्योरी पढ़ने के लिए आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि इसका थ्योरी आपको, एक तो थ्योरी इसका थोड़ा कम है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। सेकंड, इसके लैंग्वेजेस थोड़े ट्रिकी हैं, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो आप इसकी थ्योरी ना ही पढ़ो तो वो बेटर है। ठीक है, और ये पूरा वीडियो में मैं कोई कट्स नहीं करने वाली हूँ, जो भी बताऊंगी मैं क्लियर कट आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, सो होप सो आप कोऑपरेट करोगे एंड मैं अपना ओपिनियन दूंगी इस सारे बुक्स के बारे में। ठीक है, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो जैसा मैंने फील किया है बुक्स के बारे में, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी। आपको कोई और क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो बता रही हूँ वो आप समझो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा बुक लेना सही रहेगा। सो टारगेट हाई में आपको पहली बात तो इसके पेजेस की क्वालिटीज काफी अच्छे हैं। ठीक है, कलर बुक है, आपको कलर प्रिंट आउट मिलेगा। ठीक है, आपको जो भी है इसमें इमेजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारा इमेजेस कंटेंट भी है इसमें, आप देख सकते हो। और ये अगेन थ्योरी प्लस, इसमें आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों का बुक है। ठीक है, एमसीक्यू इसमें ज्यादा है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बुक की बात करूंगी, वो है JINC की बुकलेट। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैंने जो देखा है मैं उसी को रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखा है कि उनके बुक्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, जो अपडेटेड ट्रेंड्स है, जो अपडेटेड क्वेश्चन है, वो उन सारी चीज़ों को ऐड भी करते जा रहे हैं। ठीक है, प्लस प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं जितना इस टारगेट हाई का। ठीक है, उसमें भी आपको थ्योरी मिलेगा, उसमें भी आपको एमसीक्यूज बहुत सारे मिलेंगे, तो आप एक बार उस बुक को भी कंसीडर कर सकते हो। एक बार आप खुद रिसर्च करो कि आपके लिए कौन सा बुक सही बैठ रहा है, ठीक है, आपके बजट में कौन आ रहा है और आपको किसका कंटेंट आपके लिए सही लग रहा है। ठीक है, वही बुक आप लेने जाना। तो सेकंड मैंने बोल दिया JINC का ई बुकलेट, आप देख लेना वो बुक। मैं यहाँ पे अगर मुझे फोटो मिलेगा तो मैं स्टिक कर दूंगी। ठीक है, आपको वो बुक अगर अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल उस बुक को, इससे बेटर है कि आप वो वाला बुक ले लो, क्योंकि उसमें अपडेटेड कंटेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन बहुत बच्चे इस बुक को जानते हैं, वो है PR यादव। अब मैं PR यादव का बात करूंगी तो PR यादव 2 वॉल्यूम्स में आता है। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम जिसमें पूरा थ्योरी रहता है। ठीक है, मतलब पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, उसमें आपको पूरा थ्योरी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस वो एक्सप्लेन करेगा। और सेकंड बुक जो मैंने खरीदा ये है MCQ बुक। ठीक है, इसमें आपको पूरे ही बुक में सिर्फ MCQs मिलेंगे। ठीक है, ये बुक ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड ब्लू है, सॉरी। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने पूरे बुक्स में अपना नाम लिख रखा है। ठीक है, सो जो डोंट जज मी, ओके, मैं थोड़ी बच्ची टाइप हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो PR यादव है, अब ये बुक किनको लेना चाहिए, PR यादव जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी पढ़ना, उनके लिए PR यादव काफी अच्छा बुक है। अगर आपको कोई बुक से थ्योरी पढ़ना है तो आप PR यादव से पढ़ सकते हो, ये आपको ईजी लैंग्वेज पे बताएगा। ठीक है, इसके लैंग्वेजेस बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अच्छे से आपको पहले बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे एडवांस तक आपको ये चीज़ें समझाई गई। ठीक है, बट हाँ, इसके कॉन्स भी हैं कि ये बुक में मिस्टेक्स थोड़े ज़्यादा हैं। सो होप सो आप जहाँ से भी पढ़ो, आप इतना अपना पढ़ाई को इतना अच्छा रखना कि आप मिस्टेक्स को पकड़ पाओ और उसको उसी टाइम पे क्लियर कर दो, वरना एग्जाम में आपके मार्क्स गलत हो सकते हैं, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आंसर गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन परिचारिका, जो मोस्ट ट्रेंड में चल रहा है अभी। ठीक है, अब अगेन मिशन परिचारिका और PR यादव ऑलमोस्ट सेम कंटेंट देते हैं। ठीक है, ये अभी बहुत ज़्यादा अपडेटेड में है, आप देख सकते हो इसमें इमेजेस वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ ब्लैक एंड व्हाइट बुक है थोड़ा। अगर आपको कहीं से कलरफुल बुक वगैरह, इसका अपडेटेड 2.0 समथिंग कुछ आया है, सो अगर आपको वो मिले कहीं से तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि आपको बुक ही लेना, अगर आपको बुक नहीं मिल रहा है आप PDFs ले लो, अगर आपको कहीं से सस्ता जेरोक्स वगैरह मिल रहा है तो आप वो ले लो, आपको जो सही लगे आप वो करो। ठीक है, मैं नहीं बोल रही बुक हार्ड कॉपी लो या ओरिजिनल बुक ही लो, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है, आपको जो अवेलेबल हो रहा है, जो आपके बजट में बैठ रहा है, आप वैसे करो। समझ में आया? ठीक है, सेम ये बुक भी आपको बेसिक्स
पढ़ाएगा, आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, आपको ईजी लैंग्वेज में चीज़ें समझाएगा। इमेज बेस भी है तो आपको इमेजेस भी क्लियर होते जाएंगे कि कौन सा इमेज कैसा दिखता है, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई बुक लेना है तो एक ही लेना, ऐसा मत करना कि पीआर यादव भी ले लिया, मिशन परिचारिका भी ले लिया, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक ही बुक लेना है क्योंकि दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट है, ठीक है। मिशन परिचारिका ट्रेंडिंग बुक है, पीआर यादव बहुत पहले से मार्केट में है, लोग बहुत उसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मिशन परिचारिका में मेनली मैंने थोड़ा की पॉइंट्स ही पढ़ा है, इसके जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है। और पीआर यादव मैंने 2 बार सॉल्व कर लिया है, ठीक है। पीआर यादव ये वाला बुक जो एमसीक्यू बुक है वो मैंने 2 बार सॉल्व कर लिया है, अच्छी बुक है, आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर आप वॉल्यूम 1 लेना चाहते हो तो आपके थ्योरीज क्लियर हो जाएंगे, तो आप जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। अगर आप शुरू कर रहे हो, अभी आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, पहली बार नॉर्सेट के बारे में पता किया हो, तो कोशिश करो कि ये बेसिक बुक से ही स्टार्ट करो, सीधा एनक्लेक्स में उठ के मत चले जाना, ठीक है। अब जो एक बुक, मैं इनमें से कोई बुक आपको रिकमेंड नहीं करूँ, बट मैं एक बुक जरूर रिकमेंड करूंगी, वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट्स, ठीक है। PYQs आपको लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप एक बुक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो आप PYQs जरूर लो, ठीक है। PYQs मैंने JINC का परचेज किया है, ठीक है। ये मुझे सस्ता मिल रहा था, मतलब बाकी थोड़े कॉस्टलियर थे। तो आप देख सकते हो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा कंटेंट, बीच बीच में इमेजेस वगैरह भी के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका इमेजेस के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये PYQs में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्टली चाहे आप RML ले लो, चाहे आप RRB ले लो, चाहे आप नॉर्सेट ले लो, चाहे आप SGPGI ले लो, सो एंड सो, जो भी आपको एग्जाम देना है, हमेशा उसमें देखने को मिलता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस है। रिपीटेड क्वेश्चंस होने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं वो दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं PYQs। तो आपको PYQs पढ़ना ही पढ़ना है, आपको सिर्फ पता करना है। एक तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। दूसरा आपको पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चन आए एग्जाम में, और थर्ड आपको पता चलेगा कि आपको इतने क्वेश्चन एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। क्या पता सेम क्वेश्चन उठा के वो एग्जाम में दे दे, तो एटलीस्ट आपको एक्सपोजर है कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। समझ में आया? तो आपको PYQs लेना ही लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा आप JINC का लो। अगेन मैं कोई भी कोलैबोरेशन या कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आपको जिस प्लेटफॉर्म का सही लगे आप उस प्लेटफॉर्म का लो। मैंने इससे पढ़ा है, मुझे इसका कंटेंट अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रही हूँ। आपको अगर बुक नहीं लेना है तो इनके JINC ऐप पे जाओगे आप, तो वहाँ पे इनके PDFs भी अवेलेबल है बुक की, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। वो समथिंग 500 के अंदर ही है, तो आप जब चाहो 6-7 मंथ के टाइम पीरियड में आप उस बुक को पढ़ सकते हो। समझ में आया? तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। कुछ लो ना लो, PYQs पे इन्वेस्ट जरूर करना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसके लिए सब बोलते हैं कि एनक्लेक्स ले लो तो एग्जाम में सिलेक्शन पक्का समझो, एनक्लेक्स ले लो तो एग्जाम में सिलेक्शन होना ही है, एनक्लेक्स नहीं पढ़ा तो नॉर्सेट नहीं निकाल पाओगे, सो एंड सो एंड सो, ठीक है। क्या ये बात सच है? नॉट कम्प्लीटली, बट हाँ, एनक्लेक्स अच्छी बुक है, यस। इसके कंटेंट अच्छे हैं, यस। आपको इसको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, काफी अच्छी बुक है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप बिल्कुल पढ़ो। एनक्लेक्स नहीं पढ़ोगे तो क्या नॉर्सेट में सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनक्लेक्स एक ऐसा बुक है जो आपको बिल्कुल सिचुएशनल क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, किस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करना चाहिए, नर्सिंग केयर क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में आपको ज्यादा एम्फेसाइज करता है, ठीक है। अब ये भी बुक मैंने ओरिजिनल लिया था, ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल कलर प्रिंट है सब कुछ, ठीक है। अब इस बुक में अगेन MCQs भी आपको मिलेंगे और थ्योरी भी मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स भी आपको मेंशन है, तो काफी अच्छी बुक है, ठीक है। अगेन लेकिन कॉस्टलियर साइड में है, समझ में आया? सो अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं लेनी है तो आप कोशिश करो कि आपको कहीं से, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, तो आप कोशिश करो कि अगर आपको PDFs अवेलेबल हो रहे हैं कहीं से तो आप PDF ले लो उस बुक के, ठीक है। और अगर आपको कहीं से जेरोक्स सिस्टम मिल रहा है तो आप जेरोक्स करा लो, इट्स अप टू यू, आपको जैसा सही लगे, आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। लेकिन इस बुक को लेना क्या बहुत जरूरी है? नहीं। शुरू के टाइम पे जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जब आपका थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो गया तब आप इस बुक को ले सकते हो। अब ये बुक मेनली थ्योरी के लिए अच्छी है, ठीक है, लेकिन थ्योरी के लिए तब अच्छी है जब आप एडवांस में, जब आपके ऑलमोस्ट नोट्स वगैरह क्लियर, क्योंकि आप शुरू में इस बुक को लोगे, आप 2 दिन पढ़ोगे, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इसकी समझना, समझ में आया? मैंने कुछ टॉपिक का ही थ्योरी इससे पढ़ा है, मैंने पूरा थ्योरी इसका नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको MCQ इसमें लिमिटेड है, बहुत कम MCQ है, लेकिन जितने हैं बहुत अच्छे हैं। सो अगर बहुत सारे आपको कहीं पे कोई चैनल पे अगर इसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसके क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चन को जरूर करके देखो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस नॉर्सेट में ऑब्वियसली आते हैं। इसके क्वेश्चन इन द सेंस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको सिचुएशनल क्वेश्चन भी नॉर्सेट में देखने को मिलेगा कि अगर पेशेंट डेंजर सिचुएशन में है तो आप क्या करोगे, अगर पेशेंट फॉल डाउन हो गया तो क्या करोगे, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको वो चीज को प्रैक्टिस करने सिखाता है। तो ये है एनक्लेक्स RM सॉन्डर्स, ठीक है। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो बिल्कुल इस बुक को मत लेना, ठीक है। आपको शुरू में इस बुक को नहीं रिकमेंड करना। शुरू में मैंने जो बुक बताया, JINC का बुकलेट, टारगेट हाई, PR यादव या फिर मिशन परिचारिका, इन 4 बुक से आपको जो सही लगे, आपको जितना समझ में आपको जो सही लगे आप वो वाला बुक लोगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं 2 बुक बताऊंगी वो आपको शुरू के फेज पे नहीं लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। इतना महंगा बुक लेने के बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आप कोने में बुक रख दोगे, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो मैंने एनक्लेक्स के बारे में बता दिया। अगर आप नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बुक है ये। अगर आप फॉरेन नर्सिंग का कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो फॉरेन जाने का एज अ नर्स, तो वहाँ पे आप वर्क करना चाहते हो, उसके लिए अच्छी बुक है। लेकिन इसके कौन ये है कि अगर आप माइनर सब्जेक्ट देखो, ठीक है, जैसे कम्युनिटी हो गया, सॉरी, अगर आप माइनर सब्जेक्ट देखो, ठीक है, जैसे आपका डर्मेटोलॉजी हो गया, ठीक है, ENT हो गया, ये सब टॉपिक इसमें अच्छे से कवर नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बहुत कम इसमें कंटेंट दिया गया है, ये सब माइनर सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है MSN वगैरह, तो इसके लिए तो ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन माइनर सब्जेक्ट पे ये उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है,
समझ में आया इतना, ठीक है। और मैं एक चीज बताऊंगी, कम्युनिटी इस बुक से मत पढ़ना, क्योंकि इंडिया का कम्युनिटी अलग चलता है और फॉरेन का कम्युनिटी अलग चलता है, ठीक है। इंडिया में हम लोग कुछ और चीजें परफॉर्म करते हैं एज नर्सिंग केयर, फॉरेन में कुछ और करते हैं। तो कम्युनिटी हो सके तो कोई दूसरा बुक से पढ़ना, क्योंकि फॉरेन बेस्ड है, तो वो फॉरेन की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कुछ और नर्सिंग केयर फॉलो करना होगा, तो आप कोशिश करो कि कम्युनिटी आप पर्टिकुलर इस बुक से ना पढ़ो, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। तो ये था एनक्लेक्स आर.एन. सॉन्डर्स। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, ये है एनक्लेक्स आर.एन. मॉल्सबी। कई बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, कई बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये है आपका एनक्लेक्स आर.एन. मॉल्सबी, ठीक है। अगेन ये बुक मैंने 2 वॉल्यूम्स में लिया था, मुझे कहीं से सस्ते में जेरोक्स अवेलेबल हो रहा था तो मैंने जेरोक्स करा लिया। आपको ओरिजिनल बुक लेना है, आपको जेरोक्स कराना, आपको पीडीएफ लेना, जो आपको मिले वो इट्स अप टू यू, आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हो। समझ में आया इतना। अब ये मैंने 2 वॉल्यूम में लिया। ये अगेन जो मैंने एनक्लेक्स आर.एन. सॉन्डर्स के बारे में बताया, सेम इसमें भी वैसे ही टाइप का कंटेंट है। इसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, किस सिचुएशन में क्या करना है, वैसे थ्योरीज देखने को मिलेंगे, ठीक है, वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन मैं ना ही मॉल्सबी ना ही सॉन्डर्स, इन दोनों का थ्योरी पढ़ने के लिए आपको अभी शुरू में तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है। मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे कोई दूसरे बुक से, वो सब मैंने इससे पढ़ा है, ठीक है, ताकि मुझे एकदम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए। क्या मैंने पूरा इसका थ्योरी पढ़ा? नहीं। क्या मैंने एमसीक्यूज के पूरे सॉल्व किया है? मोस्टली मैंने एमसीक्यूज के सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो अगर आपको मॉल्सबी और सॉन्डर्स के एमसीक्यूज मिल रहे हैं कहीं से, आप बिल्कुल एमसीक्यूज की सॉल्व करो। काफी अच्छी बुक है। आपको जो भी सिचुएशनल में जो भी नर्सिंग केयर होता है, नर्सिंग प्रैक्टिस जो भी परफॉर्म किए जाते हैं, उसका आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। एग्जाम में गलत होने के चांसेस आंसर बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका एनक्लेक्स आर.एन. मॉल्सबी। अब मेरे पास कलर प्रिंट नहीं है तो मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट वॉल्यूम है जो मैंने हाफ कराया था, ताकि ट्रैवल फ्रेंडली रहे, क्योंकि एक कराती तो वो काफी मोटा हो जा रहा था, तो मैं उसको हर जगह हैंडी कैरी नहीं कर पाती। सो मैंने कोशिश किया कि इसको 2 वॉल्यूम्स में करा लूँ, ठीक है। अगेन इसमें बात करेंगे तो इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों है। आप इमेजेस देख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जेरोक्स है। अगेन इसमें एमसीक्यू लिमिटेड है, बट थ्योरी आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। सो आपको अगर ये बुक लेना, अगर आपकी एक बार थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो आप इस बुक को ले सकते हो। समझ में आया? होप सो। मैंने मुझे जितना पता था, हाँ एक और बुक है, ठीक है। अगेन मैं जेआईएनसी का ही बुक बोलूंगी, वो है ब्रह्मास्त्र। मैंने ब्रह्मास्त्र का बहुत सारा वीडियोस देखा, मेरे पास वो बुक है नहीं, ठीक है। तो उसमें काफी अच्छे बुलेट पॉइंट्स है, बहुत अच्छे की पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इमेजेस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गोल्डन पॉइंट्स है उसमें अवेलेबल। तो अगर आप चाहो तो आप वो बुक को भी एक बार चेक करके ले सकते हो, ठीक है। अगेन मैं लास्ट में भी फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही। मैंने जेआईएनसी का बुक लिया है, इसलिए मुझे आइडिया है कि वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, वो ऑथेंटिक कंटेंट ही देंगे आपको। सो आप उनका वो बुक भी चेक आउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लो, नहीं अच्छा लगे तो वो आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इतना पूरे वीडियोस में होप सो आपको समझ में आ गया होगा आपको कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक किस फेज में लेना है, ठीक है। पहले आपको कौन सा बुक पढ़ना है, सेकंड आपको कौन सा बुक है। सो मैं ये सारे बुक्स मेरे पास है, क्योंकि मैंने इसको अपनी सैलरी से लिया था जब मैं जॉब करती थी, ठीक है। क्या आपको ये सारे बुक्स लेने हैं? नहीं। मैंने आपको पूरा वीडियो में समझा दिया है कि आपको कौन से फेज में कौन सा बुक लेना है। आपको इन सारे में से जो बुक अच्छा लगा, जिसका कंटेंट अच्छा लगा, जिसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी लगी, आप वही बुक लेना। फिर भी आपको कोई डाउट है कि दीदी हमको क्या ये भी प्रॉब्लम हो जाए, तो प्लीज कमेंट कर देना। अपने पैसे ऐसे ही बर्बाद मत करना, ठीक है। अच्छा बुक पे ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि गलत बुक पढ़ोगे गलत नॉलेज मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर आके बोलोगे आपकी दीदी इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। अच्छे से डिसाइड कर लो आपको कौन सा बुक पसंद है, थोड़ा रिसर्च कर लो, आपको किस टाइप का कंटेंट पढ़ने का आदत है, किस टाइप का कंटेंट की आपको जरूरत है, उसके बाद ही आप परचेज करो। अगेन मैं बोलूंगी, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं लेना है, आपको कहीं से जेरोक्स मिल रहा है आप जेरोक्स कराओ, आपको कहीं से पीडीएफ मिल रहा है पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ो। अगर आप फोन से, लैपटॉप से या फिर टैब से पढ़ते हो तो आपके लिए अच्छा पीडीएफ से पढ़ो। अगर आपको हाथ में बुक लेके ही पढ़ने का आदत है, देन मैं रिकमेंड करूंगी आप जेरोक्स या फिर ओरिजिनल बुक की तरफ जाओ, या कोई सीनियर का आपको बुक मिल रहा है तो आप उनसे मांग लो। समझ में आया? तो आपको ये करना है। तो ये सारे बुक्स हैं, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा बुक लेना है। डाउट रहे अगेन मुझसे बात कर लेना, उसके बाद ही बुक लेना। समझ में आया? सो बहुत लोगों ने बार बार पूछा था, बार बार रिक्वेस्ट किया था कि दीदी बुक्स के बारे में बताओ, बुक्स के बारे में बताओ। तो ये वो सारा बुक है। बहुत लोगों ने मेरी जर्नी के बारे में पूछा था कि मैंने कॉलेज पे कैसा परफॉर्म किया था, मैंने कॉलेज कहाँ से किया, मैं कैसी स्टूडेंट रही हूँ, मेरा जर्नी। तो मेरा जर्नी मैं अपकमिंग वीडियोस में जरूर बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ बुक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो बुक के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। सो मैंने होप सो मैंने अपनी साइड से पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको जो बुक लेना है इट्स अप टू यू। होप सो आप सही बुक चूज करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बाय बाय।